जरा देखो, अब बात कर लेते हैं मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र आप पढ़ लिए, सारी संरचना आप समझ गए, ठीक है। संरचना के बाद अब हम बात करेंगे हमारे नेत्र में, मनुष्य के आंख में प्रतिबिंब वस्तु के बनते कैसे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। अब बात समझिए, इधर क्या होता है कि हमने आपको बताया कि जो मानव नेत्र होता है वो गोला गोला होता है, गोला गोला होता है। मैंने ऐसे आपको बताया है कि नहीं? नेत्र कैसा होता है? एक गोलक के आकार का होता है। इसके आगे हमने क्या बताया था कि थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। क्या होता है? थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है। ये हमारा उभरा हुआ क्या हो गया? भाग हो गया। यहीं पर हमारा क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है, लगा होता है। ये मैंने आपको बताया है, ये उत्तल लेंस लगा है, ठीक है। यहां पर पीत बिंदु होता है। आप थोड़ा सा गौर करिएगा, यहां पर पीत बिंदु होता है। इस नेत्र लेंस में होता क्या है, जरा गौर से देखिएगा। ये हमारी अगर इस लेंस की हम बात करें तो लेंस में जाएं थोड़ा सा और कहेंगे कि ये हमारी अगर इसकी मुख्य अक्ष है, समझ पा रहे हो बात? ये क्या है? इसकी मुख्य अक्ष है। अगर कोई वस्तु यहां पर रखी है, समझ रहे हो, तो इससे जो मान लो ये सर है, ये पैर है, तो इससे इसकी जो सर की किरणें जाएंगी ये उत्तल लेंस पे यहां जाएंगी कि नहीं जाएंगी? पैर की किरणें जो जाएंगी यहां जाएंगी कि नहीं जाएंगी? तो जो किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं हम उन्हें जानते हैं कि वो कहां पर फोकसित होती हैं? फोकस पर फोकसित होती हैं। यानी कि ये प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां से जाके यहां इस तरह बना लेती है। अब भी नहीं समझ पा रहे हो बात? उत्तल लेंस है ना, तो ये ऐसे ही तो किरण बनाएगा, तो प्रतिबिंब यहां पर बन जाता है। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? तो इस तरह हमारे लेंस में क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? इस आरेख की तरह बनते हैं। बात समझो? आपकी किताब में क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपकी किताब में ये चित्र बनाए हैं, उसमें से आपको समझ कम आ रहा है। ये है, यहां पर मानव नेत्र लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। मान लो यार मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है, ठीक है। तो ये वस्तु अगर यहां रखी है, ये इसका सर है, ये इसका पैर है। यहां पर इसका कहीं ना कहीं प्रकाशिक केंद्र है कि नहीं है? जो प्रकाश की किरण सर से निकल के प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी वो कुछ इस प्रकार जाएगी कि नहीं जाएगी? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इस प्रकार जाएगी। जो पैर से निकल के प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी वो इस प्रकार जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। अच्छा, जो सर से निकल के समानांतर जाएगी, ये लेंस छोटा हो गया, जो समानांतर जाएगी वो फोकस से होती हुई नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी? जो पैर से समानांतर जाएगी वो फोकस से होती हुई नजर आएगी कि नहीं नजर आएगी? ये समझ पा रहे हो बात? तो इसका यही ना फोकस है बेटा, ध्यान से समझो। ये इसका मतलब इसका फोकस कौन है? ये है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कंफर्म हुई बात? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो ये प्रकाश की किरणें यहां बनाएंगी। अब जरा देखिए ध्यान से देखना प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखो, सर वाली किरणें इधर आ गई, सर वाली किरणें नीचे साइड आ गई, पैर वाली किरणें ऊपर साइड आ गई, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बन गया कि नहीं बन गया? समझ पा रहे हो? तो प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टा बनते हैं। बात समझ गए हो? यहां से भी यहां से भी कोई दिक्कत किसी को? दोनों तरीके से आप बात समझ गए हो कि नहीं? कंफर्म हो गई बात? क्लियर? ये वाला समझ लो, बस बात खत्म। कौन वाला? ये जो मैंने बनाया है इसको समझ लो, ठीक है। इसको समझो चाहे ना समझो, कोई दिक्कत? तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु मात्र का बनेगा, और इधर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो उल्टे बनते हैं। ये आपको पता है लेंस से, समझ रहे हो ना? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, बहुत छोटा बनता है, समझ रहे हो? और कहां पर बनता है? पीत बिंदु पर बनता है। बात समझ गए हो? और पीत बिंदु से ही तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं मस्तिष्क को, जो सूचना पहुंचाती हैं मस्तिष्क में, मस्तिष्क उसे सीधा करके
देख लेता है। तो प्रतिबिंब बनना सीख गए हो। तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? ऐसे बनते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा ध्यान से। ये तो आपकी किताब दिखाई है, समझ ही रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब आप इसमें देखिएगा, अब देखो ये इसे मैं मिटा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए इधर, मैं इससे बात कर रहा हूं बस, सिर्फ इससे, आपको पूरा इससे समझना है, बस हो गया। समझ रहे हो ना, किताब में नहीं जाना आपको यहां समझना है, ठीक है। वस्तु ऐसे रखी है, ऐसे किरणें चलेंगी, कहां पर मिलेंगी? पीत बिंदु पर मिलेंगी, समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो फिर क्या करना है कि ध्यान से सुनिएगा। अब हम करेंगे इस लेंस की सामंजन क्षमता की। किसकी बात करेंगे? सामंजन क्षमता की। ये मैंने हालांकि लेंस जब पढ़ाया है तब बताया है सामंजन क्षमता क्या होती है। इस लेंस में ये सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, यानी पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा ये लेंस कसा रहता है। वो पश्चमाभी मांसपेशियां इस लेंस को कम ज्यादा करती हैं, इसकी फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती। तो इस लेंस में जो अपनी फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता है, उसी को मानव नेत्र की लेंस की सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लेंस की, यानी मानव नेत्र लेंस में फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता को क्या कहते हैं? उसकी सामंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ गए हो? सामंजन क्षमता क्लियर हो गई बात। सामंजन क्षमता क्या है मानव नेत्र लेंस की? कहेंगे कि इसके फोकस दूरी घटाने बढ़ाने की क्षमता ही क्या कहलाती है? सामंजन क्षमता कहलाती है। अब बात को समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि सामंजन होते हुए भी, ये जितना, अगर कोई वस्तु यहाँ रखी है इस जगह पे, सामंजन होते हुए भी यहाँ पर प्रतिबिंब ये नहीं बना पाता है। क्या कर पाता है? यहाँ पर प्रतिबिंब ये नहीं बना पाता है। समस्या क्या होती है कि बनाता वो यही है, प्रतिबिंब बना कहाँ रहा है? यहीं बना रहा है। लेकिन जब हमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, क्या उत्पन्न हो जाते हैं? दोष। मानव नेत्र लेंस में कुछ दोष होते हैं, हम यहाँ बात करेंगे किसकी? दोषों की, नेत्र दोष की। किसकी? नेत्र दोष। अब ये जो नेत्र दोष होते हैं, ये जो नेत्र दोष होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा। पहला जो दोष है वो हमारा होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष। समझ रहे हो? तीसरा जो हमारा होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। समझ रहे हो? और चौथा जो होता है वो होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। और पांचवा जो होता है वो होता है वर्णांधता। क्या होता है? वर्णांधता। समझ रहे हो? तो देखो, अब हमारे पास जो दोष हैं वो निकट दृष्टि दोष। आपकी बोर्ड परीक्षा में इन दोषों में से, दो में से कोई ना कोई आएगा, परीक्षा में पूछेगा। इस बार पक्का आपके 24 वाले बोर्ड एग्जाम में पक्का निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष आएगा। आएंगे, आ सकते हैं बाबू, लेकिन हम इनको पक्का कह रहे हैं। इनके 95% चांस हैं बोर्ड परीक्षा में आने के, ठीक है। और इनके ये भी आ सकते हैं, लेकिन इनको हम कह नहीं सकते, आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये 95% आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार। अब जरा देखो, तो ध्यान से देखिएगा, ये निकट दृष्टि दोष क्या है? एक फंडा याद कर लो, सीधा सा फंडा सुनो, सीधा सा फंडा सुन लो। अगर निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट लिखा है ना, निकट मतलब नजदीक होता है, और नजदीक का मतलब कि निकट दृष्टि दोष। अगर आपने अपनी गणित लगाई, अपनी सोच डेवलप की, तो ये गलत हो गया, ठीक है। बात को समझना, सीधा सा मेरा फंडा अपना लो कल्लू सर जी का, कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो बाबू जो दोष है वही का दिखता है। यानी कि अगर निकट दृष्टि दोष लिखा है, इसका मतलब उसको नजदीक का ही दिख रहा है, बस बात खत्म। दूर दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसे दूर का दिख रहा है,
समझ रहे हो? तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब उसे नजदीक का दिखाई दे रहा है और दूर का नहीं दिखाई दे रहा। दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई दे रहा है, नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा। अगर हमने अपनी गणित लगाई तो फेल। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष है का मतलब हम सोच लेते हैं कि ना जथा नाम तथा गुणा में ये सोच लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष है मतलब नेरेन क्या नहीं दिखाता है, और वही गलत हो गया हमारा, है ना। तो जहां का दोष है, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर दृष्टि दोष है दूर का दिखाई दे रहा है, तो दूर का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा। समझ रहे हो ना बात को? तो निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें मनुष्य को निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। समझ रहे हो ना? यानी कि निकट दृष्टि दोष में हम क्या बोल सकते हैं, चाहे जैसे लिखो, परिभाषा तुम्हारी है, भाषा तुम्हारी है, भावनाएं तुम्हारी हैं, मतलब यही होना चाहिए बस। समझ रहे हो? हम क्या कहेंगे निकट दृष्टि दोष में? कहेंगे ऐसा दोष जिस दोष में व्यक्ति को नजदीक का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। या ऐसे कहोगे कि निकट दृष्टि दोष में या इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता। समझ रहे हो ना? फिर क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की स्पष्ट दिखाई नहीं देती। उदाहरण आपके कल्लू सर जी सामने है बाबू, हमको दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है हमें। कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है हमको। समझ रहे हो ना? कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। बात समझ गए हो? तो आप निकट दृष्टि दोष भी समझ गए, दूर दृष्टि दोष भी समझ गए। अभी मैं बाकी समझाऊंगा, इसका निवारण भी समझाऊंगा। अभी आप परिभाषाएं समझो, ठीक है। जरा दृष्टि दोष क्या है? ये जरा दृष्टि दोष आपके गांव में, हमारे गांव में या कहीं भी अक्सर पुराने बुजुर्ग लोग इस दोष, जिसको भी इनको ये दोष होता है, ये दोष को इस नाम से नहीं कहते हैं, है ना। आपके घरों में भी आपने नाम सुना होगा चलिस्मा। क्या? चलिस्मा नाम सुना है? बाबूजी अक्सर कहते हैं घर में, बाबा जी दादाजी कहते हैं यार हमको चलिस्मा लगने लगा। क्या लगने लगा? चलिस्मा लगने लगा। तो चलिस्मा नहीं बेटा, ये जरा दृष्टि दोष है। क्या है? जरा दृष्टि दोष। चलिस्मा को ही हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये है कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को ना तो दूर की दिखाई देती वस्तुएं और ना तो, समझ रहे हो ना तो ज्यादा दूर की स्पष्ट वस्तुएं दिखाई देती और ना तो ज्यादा पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती। आपके घरों में दादाजी होंगे, अखबार जब पढ़ते होंगे तो अखबार को आगे पीछे कुछ देर सेटअप करते होंगे और फिर एक सेट बना लेते हो, हाँ इतनी बढ़िया दिखाई दे रहा है, और फिर उतने पढ़ते हैं। होता है ना? ऐसे देखा है आपने? देखा है? नहीं देखा तो गौर करिएगा अपने दादाजी को, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऐसे पक्का करेंगे। अच्छा ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, अभी फिर बताऊंगा। नहीं तो अभी एक और टेक्निक बताऊंगा, दादाजी को चलिस्मा लगता है कि नहीं लगता दिखाएंगे अभी, ठीक है। अगर दादाजी चश्मा लगाते हैं, पक्का चलिस्मा लगता है, अभी बताएंगे उनके चश्मे में क्या देखना है, ठीक है। जरा देखो, तो जरा दृष्टि दोष समझ गए हो? क्या है जरा दृष्टि दोष? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो ज्यादा दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती और ना तो ज्यादा पास की। समझ रहे हो ना? जिसको भी ऐसा होता है उसे क्या है? जरा दृष्टि दोष। बात समझ गए? कोई डाउट? नो डाउट। आगे बढ़ो यार। अबिंदुकता क्या होता है? अबिंदुकता में क्या होता है? इस व्यक्ति को बड़ी समस्या होती है, दिखाते नहीं है। क्या होता है? इस अबिंदुकता दोष जो होता है, इस व्यक्ति को बड़ी समस्या होती है, दिखाई देता है लेकिन वही या तो ऊपर क्या देखी या तो तारेन क्या देखी। बात समझ रहे हो ना? जैसे तुम खड़े हो और हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें पूरा पैर से ऊपर सर तक देख पा रहे हैं, लेकिन इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या तो मुड़े पर दिखाई या तो ग्वाड़े पर दिखाई। बात समझ रहे हो ना? मतलब वो पूरा प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। समझ पा रहे हो? किसी भी वस्तु का, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी वस्तु का वो पूरा प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को
कोई वस्तु पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती है। दिखता तो है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि दिखता नहीं है, समझो ना। अबिंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति यानी अबिंदुकता दोष से ग्रसित व्यक्ति को किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, मतलब वो वस्तु पूरी दिखाई नहीं देती। या तो ऊपर का भाग दिखेगा या तो नीचे का भाग दिखेगा, समझो। जिधर उसकी आंख करेगी, ऊपर को करेगी तो ऊपर का दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा, नीचे को करेगा तो नीचे की दिखेगी, समझ रहे हो। अब ऐसा क्यों होता है ये इसमें भी बताएंगे, समझ रहे हो ना बात। अब देखो, एक होता है वर्णांधता। क्या होता है? वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? वर्णांधता में क्या होता है, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती। क्या होती है? इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती, ये रंग नहीं पहचान पाता है। जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता दोष होता है वो रंगों की पहचान नहीं कर पाता, यानी कि कहेंगे कि इस दोष से, वर्णांधता दोष से ग्रसित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती, समझो ना। कोई दिक्कत? वो लाल को नीला बताता है। क्या बताता है? लाल को नीला बताता है, समझ रहे हो बात? ओके, कोई दिक्कत? कंफर्म हुई बात? क्लियर हो गई बात? तो दोष आपके क्लियर हो गए, इनकी परिभाषाएं आप जान लो। जरा ये देखो, ये दोष क्यों होते हैं, ये दोष क्यों हो जाते हैं, काहे हो जाते हैं, इनका अगर ये हो गए तो इनका इलाज कैसे करेंगे, समझ रहे हो ना। तो मैं तुम्हें आज डॉक्टर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? डॉक्टर बना रहा हूं। आंख का इलाज कैसे करते हैं जरा देखिएगा। क्या होता है, ये कमी क्या होती है इनमें जो ये दोष हो जाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर ये जो नेत्र गोलक है, हमने आपको बताया है कि मानव नेत्र का ये जो गोलक है ये गोला गोला होता है। कितने व्यास का गोला होता है? 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोला होता है। ये मैंने आपको बताया है पीछे वाले क्लास में, मैंने आपको बताया 2.5 सेंटीमीटर व्यास का ये गोला होता है। और अगर ध्यान से देखिएगा, अगर ये गोला किसी भी व्यक्ति के आंख का, अगर ये गोला, बात को समझिए, ये चित्र इसी तरह बना रही है जिससे समझ में आए आपको। अगर किसी का ये गोला थोड़ा सा पीछे की ओर इस तरह निकल आए, बात समझ रहे हो? अगर किसी का ये गोला थोड़ा सा पीछे की ओर निकल गया, बात समझ रहे हो? अब ये निकल गया तो जो हमारी रेटिना परत है, जो हमारी रेटिना परत है, ये इसी नेत्र गोलक यानी दृढ़ पटल के नीचे रक्तक पटल के नीचे रेटिना परत, तो ये परतें एक में चिपकी हुई हैं। तो अगर ये गोलक पीछे की ओर धंस गया, पीछे की ओर गोलक धंस गया पीछे की ओर, तो बेटा रेटिना परत भी ना उसी के, क्योंकि उसी में चिपकी है, तो रेटिना परत भी पीछे की ओर चली गई। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो जब रेटिना परत भी पीछे की ओर चली गई, इसका मतलब उसका पीत बिंदु भी पीछे की ओर चला गया। तो पीत बिंदु कहाँ हो गया? यहां पर आ गया। अब जब पीत बिंदु यहां आ गया तो जो तंत्रिकाएं हमारी हैं, जुड़ी हुई हैं, जो मस्तिष्क को मैसेज पहुंचाती हैं, संदेशा देती हैं, वो तो पीत बिंदु से जुड़ी है ना, रेटिना परत से जुड़ी है ना। और रेटिना परत है पीछे, प्रतिबिंब रेटिना परत में बन ही नहीं रहा, उसके पहले बन रहा है। कहां बन रहा है? उसके पहले बन रहा है। अब समस्या हमारे पास खड़ी हो गई। तो जब पहले बन रहा है, देखो यार, जब पहले बन रहा है तो इसका मतलब कि यहां पर बना प्रतिबिंब का जो संदेशा है वो मस्तिष्क पर नहीं जाएगा, क्योंकि तारे हमारी, यहाँ तारे का मतलब तंत्रिकाएं हमारी कहां से जुड़ी हैं? यहाँ पीत बिंदु से जुड़ी है, तो संदेशा नहीं पहुंच पाएगा ना मस्तिष्क में। प्रतिबिंब तो बन रहा है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ लेंस है, वो प्रतिबिंब तो बनाएगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन कहां पर जो तारे हैं, तंत्रिकाएं हैं, वो पीत बिंदु से जुड़ी हैं, रेटिना परत से जुड़ी हैं, और रेटिना परत पे प्रतिबिंब जा ही नहीं रहा, तो संदेशा नहीं पहुंचेगा। और संदेशा नहीं पहुंचेगा तो मस्तिष्क कहां देखेगा, है ना? वो तो अंदर बैठा है ना मस्तिष्क, कह रहा है मैं राजा हूं, हमारे पास संदेशा लाओ, हम देखेंगे। समझ रहे हो ना बात? तो ये यहां पर पीछे चला गया, प्रतिबिंब बन गया आगे। कुलदीप देख ले, आओ के चक्कर में पर ना लाए, जाऊं मैं बताऊं क्यों, देख किताब से ज्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है? बात समझ रहे हो ना? तो क्या हुआ, ये प्रतिबिंब आगे बन गया। तो अब इसे क्या करना है हमें, ऐसा कर भाई, अब यह गोलक तो ना पाछे से
करब की गोलक निकाल ले आंखी के फिर पाछे से ठोक दे तो यहीं आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बात समझ आओ ना। हम ऐसे कुछ सिस्टम आगे बढ़ाएं कि ये प्रतिबिंब यहां ना बन के यहां चला जाए, यही कर सकते हैं। ऐसा तो कर नहीं सकते कि भाई पाछे से लई या लोहे क्या बना है यही निकाल ले आंखी यहाँ से और पाछे से ठोक दे तो यहीं बने लागे गोल कही दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ आओ ना बात को। तो हम क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, हम ऐसा कुछ जुगाड़ करते हैं कि किरणें यहां की बजाय यहां मिलने लगी, ऐसे कुछ जुगाड़ सोचेंगे। समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं जरा ध्यान से, जो बच्चा देखेगा वही बात को समझ पाएगा। हम यहाँ ये वस्तु रखी है, प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसके आंख के आगे यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लेंस। अब ऐसा लेंस लगाएंगे कि किरणें पहले यहाँ तक फैलें, क्योंकि ये वाला लेंस उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है ना, तो ये तो नीचे को ही दबाएगा, किरणों को ऐसे ही दबाएगा, ऐसे ही दबाएगा। ये उत्तल लेंस आधार की ओर ही मोड़ता है, कोई भी लेंस हो आधार की तो ये मुख अक्ष की ओर ही मोड़ेगा। तो हम यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएं? अगर यहाँ पर चलो अवतल लेंस लगाते हैं, तो अगर हम अवतल लेंस यहाँ लगा दिए, आगे लगा दिए आंख के, तो जब अब ये किरणें हमारी देखो, पहले ये जब ये लेंस नहीं लगा था तो ऐसे जा रही थी, ये लेंस लगा तो ये जैसे ही इसमें वो हुई तो ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे मोड़ देगा कि नहीं मोड़ देगा? ये बताओ। ये मोड़ दिया, इस तरह फैला देगा ये लेंस। यस सर। आप समझ रहे हो? पहले कैसे जा रही थी? पहले ये वाली रास्ते से जा रही थी ना बेटा, जब लेंस नहीं लगा था तो इस रास्ते जा रही थी कि नहीं किरण? इस वाले रास्ते जा रही थी जब लेंस नहीं लगा था आगे। अब लेंस लग गया तो ये हो गया, समझ रहे हो? अब ये जो लेंस है ये तो इधर ही मोड़ेगा ना प्रकाश की किरण को, तो ये मोड़ेगा तो इसका मतलब जैसे इसमें अब प्रवेश करेंगी तो किरणें पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचा देगा? जरा ये बताओ, समझ पा रहे हो? तो ये किरण यहां पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? जरा ये बताओ मुझे। पहुंच जाएगी। तो ये क्यों हुआ है? ऐसा कब हुआ है? जब हम इस लेंस को लगाए, समझ रहे हो? पहुंचा दिया तो अब ठोके तो न पारी अंगह से, हमारा काम बिना ठोके निकारे आंखी के हो काम होगा नहीं। बात समझ गए हो ना? अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा और यहाँ से तंत्रिकाएं जुड़ी हैं, वैसे पहुंच जाएगा तो दिख जाएगा। बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब ये है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहेंगे? इस दोष से, निकट दृष्टि दोष की बात कर रहे हैं, इस दोष से यानी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति का नेत्र गोलक पीछे की ओर उभरा हुआ होता है, पीछे की ओर उभरा हुआ होता है, जिससे उससे वस्तु के प्रतिबिंब, उसकी आंख पर वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाते हैं। समझ रहे हो ना? इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करके वस्तु के प्रतिबिंब पीत बिंदु यानी रेटिना परत पर बना लेते हैं। किसका प्रयोग करके? अवतल लेंस का प्रयोग करके। बात समझ गए हो? तो इस दोष का निवारण क्या है? अवतल लेंस का प्रयोग करना। समझ हो ना? निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या हो गया? अवतल लेंस का प्रयोग। समझ हो? इसी प्रकार जरा देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इस दोष में दूर, इसे मैं मिटा दूं, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए, चित्र बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जरा देखो, मैं फिर बात कर रहा हूं अब। जो देखेगा वही समझेगा। फिर जरा देखो ऋषभ, देख ध्यान से। अब क्या होता है? दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे। जरा देखो, दूरदृष्टि दोष मैंने परिभाषा बताई थी। इस दोष में क्या होता है? व्यक्ति का ये जो गोलक है ना, अभी गोला गोला है, अभी ये गोलक कैसा है? गोला गोला है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है, उसका ये जो नेत्र गोलक होता है, ये अंदर की ओर धंस जाता है। किधर धंस जाता है? अंदर की ओर। बात समझ पा रहे हो? कैसा हो जाता है? अंदर की ओर धंस जाता है। तो मैं इधर मिटा दूं इसको, अब समझ रहे हो? तो ये इस दोष से ग्रसित व्यक्ति यानी दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का नेत्र गोलक अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जिसके कारण वस्तु के प्रतिबिंब
कहाँ बनते हैं? अब बस जरा बताओ, ये धंसा है तो मैंने अभी क्या बताया कि जो रेटिना परत है वो इसी गोलक में चिपकी है, अंदर गोलक में ही तो चिपकी है। पीत बिंदु यहाँ पर है, समझ रहे हो? रेटिना परत अंदर है, लेकिन ये लेंस प्रतिबिंब कहाँ बना पा रहा है? पीछे बना रहा है। भाई ये अंदर धंस गया, मतलब रेटिना परत अंदर चली आई, समझ रहे हो ना? तो अब क्या करेंगे? अब तो और बड़ी समस्या उनकी। तो एक बार तुम अपनी सोच सकते थे, क्या सोच सकते कि सर जी गोलक निकाली, अयंगा से ठोंक गई, पचक गई, लेकिन अब इनकी कसरत करिए यार, खैंचे से थोड़ी आई, भीतर से हथौड़ा भीतर से घुसेर के इन तक ठोंका तो अलग बात है, लेकिन जब ये सगले से ब्लॉक है तो ठोकिए कहां से घुसे, हथौड़ा कहां से घुसी? समझ रहे हो ना बात? तो बड़ी समस्या है इनकी, ठोक क्यों नहीं सकी? कहे उनकी ठोक सकर रहे इनका नालायक। ठीक है, तो चलो देखो, तो ये अंदर की ये गोलक क्या होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जिसके कारण इसकी रेटिना परत या इसका पीत बिंदु अंदर की ओर आ जाता है। तो वस्तु द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं वो रेटिना परत के पीछे बनते हैं। बात समझ गए? कंफर्म हो गई बात ना? सेम वैसे है, इसमें अंदर है तो इसमें पीछे चला गया प्रतिबिंब। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? अब हमें प्रतिबिंब, भाई तंत्रिकाएं तो रेटिने से जुड़ी है ना, तंत्रिकाएं तो पीत बिंदु से जुड़ी है ना, तो संदेशा अब भी नहीं पहुंचेगा वहां, क्योंकि प्रतिबिंब वो पीछे बन रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो क्या हो करते हैं हम, इसके लिए हम यहाँ पर उत्तल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। तो जब हम ध्यान से देखो, जब हम इसमें उत्तल लेंस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? उत्तल लेंस। तो जरा गौर करिएगा, ये किरण जैसे ही इसमें जाएगी तो ये यहाँ से मोड़ देगा कि नहीं मोड़ देगा, अपना ये रास्ता बना देगा कि नहीं बना देगा, और ये यहाँ जैसे ही जाएगी तो ये कुछ लेंस ये मोड़ देगा कि ना मोड़ देगा? बात समझ पा रहे हो? मोड़ देगा? कंफर्म हुई बात? ये मोड़ दिया। अब ये लेंस भी मोड़ रहा है, कंफर्म हो गई बात? क्लियर हो गया? ये पीत बिंदु पर बना दिया। भाई पहले कुछ इसने मोड़ा, अंदर की ओर तो मोड़ा बेटा, ये है बाद वाली ना, अंदर वाली है ना बाद में। अब हमारे पास ये थोड़े ना बची, बाहर वाली। समझ पा रहे हो ना? तो आप डाट डाट इसको बनाए रखिएगा जिससे आपको समझ आए। समझ रहे हो ना बात? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप तो समझ गए हो ना? मैं रंग बदले दे रहा हूं, जिससे आपको समझ आए कि बाद में कौन सी आई हुई है। बाद की किरण बना रहा हूं बेटा। हाँ, ये फिर ये देखो, पहले काली वाली बनी है, फिर लाल वाली। समझ रहे हो ना? लाल वाली बाद की है, लेंस से जब अपवर्तन हुआ है। समझ रहे हो ना? ये बाद में अपवर्तन के बाद ये लाल वाली हो गई। कोई दिक्कत? तो आप समझ गए हो? ये लेंस लगाया तो इस लेंस ने कुछ दबा दिया किरणों को, फिर ये तो दबा ही रहा है अपने अनुपात में। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्रतिबिंब यहां बन जाएगा। अब जैसे ही यहां प्रतिबिंब बन जाएगा तो तंत्रिकाएं तो यहीं से जुड़ी हैं, मैसेज पहुंच गया, यानी इस दोष का भी निवारण हो गया। क्या कहेंगे इस दोष के लिए? कहेंगे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का जो नेत्र गोलक होता है, मतलब पहले परिभाषा बोल लो, क्या कहोगे? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र गोलक अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जिसके कारण उसकी रेटिना परत अंदर होती है और वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनते हैं, है ना? इसके निवारण के लिए हम नेत्र के आगे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो प्रकाश किरणों को मोड़कर उसकी रेटिना परत पर बना देता है। बात समझ गए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। बात समझ गए हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, बात समझ लो बस, ठीक है? जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? मैंने क्या कहा कि जरा दृष्टि दोष है,
जरा दृष्टि दोष मैंने क्या कहा, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो ज्यादा दूर का दिखाई देता और ना तो ज्यादा पास का दिखाई देता। तो देखो इसमें यानी कि निकट दृष्टि दोष भी शामिल है और दूर दृष्टि दोष भी शामिल है। समझ रहे हो ना भाई, इसमें हम क्या कह रहे हैं, ना तो दूर का दिखाई दे रहा और ना तो पास का, बीच का दिखाई दे रहा है। तो इसमें दोनों दोष शामिल हैं, निकट भी दूर भी। तो इसके निवारण के लिए क्या करें, इसमें क्या होता है बात समझिएगा, इसमें ना तो गोलक पचका रहता और ना तो गोलक उभरा रहता। बात समझ रहे हो ना, इस दोष में गोलक उभरा हुआ होता है, इस दोष में गोलक पचका हुआ होता है। लेकिन इस दोष में ना तो गोलक उभरा होता ना पचका होता, गोलक फिट गोलक होता है। लेकिन ये दोष जो उत्पन्न होता है ये क्यों उत्पन्न होता है ये कहोगे? सर जी आपने ये कह दिया कि इस दोष में ना तो दूर का दिखाई देता ना तो पास का, समझ रहे हो। तो कह रहे हो, ये भी कह रहे हैं सर जी आप कि ना तो गोलक पचका रहा है ना तो उभरा रहा है। भाई इनमें या तो पचका है या तो उभरा है, तो ये उत्पन्न हुए। लेकिन इसमें कह रहे हो कि गोलक फिट है, तो ये कहे होगा। बात को समझो ये क्यों हो जाता है। ये जरा दृष्टि दोष जो होता है ये बढ़ती उम्र के कारण व्यक्ति का शरीर कमजोर पड़ जाता है कि नहीं कमजोर पड़ जाता है ना। अभी तो ठीक है, अभी हमारी उम्र इतनी है, टाइट फिट हैं, दिख रहे हैं, है ना, अब बोल रहे हैं धड़ाक धड़ाक, है ना, पढ़ा रहे हैं। कहा जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो इतनी आवाज से बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। कहा तुम नालायकों अभी जो दौड़ रहे हो चटक जाते हो 18 फुट, कहा जब बुढ़े हो जाओगे चटक जाओगे 18 फुट? नहीं ना। तो जो यानी कि जरा दृष्टि दोष ये बढ़ती उम्र के कारण होता है। किसके कारण होता है? बढ़ती उम्र के कारण। बढ़ती उम्र का कारण का मतलब ये कि जब हमारी उम्र ढल जाती है, या हमारी नहीं किसी भी व्यक्ति की, जब उम्र ढल जाती है तो उसका शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक क्षमता जो होती है वो कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है? शारीरिक क्षमता कम पड़ जाती है। तो जब शारीरिक क्षमता पड़ जाती है तो इसकी जो आंख को ये पश्चमाभी मांसपेशियां जो पकड़े हुए हैं, जरा ध्यान से देखो, पश्चमाभी मांसपेशियां यहाँ इस तरह इसको पकड़े रहती हैं कि नहीं पकड़े रहती? ये मैंने आपको बताया है किस तरह पकड़े रहती है पश्चमाभी मांसपेशियां। तो ये जो मांसपेशियां पकड़े हुए होती हैं यही क्या करती हैं, यही फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती हैं, यही तो खींचती हैं। जब मस्तिष्क वहां कहता है कि भाई अभी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, अभी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो फिर ये इनसे कहता है मस्तिष्क की खींचो यार, दबाओ यार, है ना। तो खींचो दबाओ जब मस्तिष्क कहता है तो ये नहीं खींच दबा पाती है। बात समझ पा रहे हो ना? इनके पास क्षमता नहीं रह जाती। जैसे तुमसे को कहा है कि जोर लगाओ, तो जब का जोर लगाओ जब बल नहीं आए। समझ रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो बात? आदमी कहता है ना, जब कोई मेहनत का काम होता है तो कहते हैं आओ पुली की, जोर पुली की। कैसे करते हो? ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? तो जब हमारे पास उतनी ताकत नहीं तो पुली की नहीं, चाहे जो कहो वो तो वही रहेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसी तरह मस्तिष्क जब इनको कहता है कि खींचो या दबाओ तो इनके पास वो क्षमता नहीं रह जाती कि ये लेंस की फोकस दूरी घटा बढ़ा ले। समझ रहे हो ना? तो जब ये फोकस दूरी अपनी घटा बढ़ा नहीं पाता तो इसीलिए आपने देखा है ना कि जब हम दूर का देखना होता है तो ऐसे करते हैं, बड़ी आंख करते हैं, यानी फोकस दूरी बढ़ा लेते हैं। जब नजदीक का देखना होता है तो ऐसे करते हैं, यानी आंख को छोटी कर रहे हैं, आंख को नवा छोटी कर रहे हैं, लेंस को छोटा कर रहे हैं, फोकस दूरी घटा रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को? होता है आपके साथ, देखना चेक करना होता है। तो ये क्षमताएं जो होती हैं वो बढ़ती उम्र के कारण, यानी लगभग ये 40-45 के बाद ऐसा नहीं हो पाता कि हम फोकस दूरी उतना घटा बढ़ा लें। समझ रहे हो ना? तो ये दोष जो जरा दृष्टि दोष है ये बढ़ती उम्र के कारण, यानी कि मांसपेशियों के शिथिल हो जाने के कारण होते हैं। शिथिल का मतलब कमजोर पड़ जाने के कारण। जब ये मांसपेशियां बढ़ती उम्र के कारण ये मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं तो इनके पास फोकस लेंस को खींचने और दबाने की क्षमता नहीं रह जाती, मतलब नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कम पड़ जाती है। क्या हो जाती है? कम पड़ जाती है, छीड़ हो जाती है। तो ये दोष कब उत्पन्न होता है? जब मानव नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कम पड़ जाती है, छीड़ पड़ जाती है, तब ये दोष उत्पन्न होता है। समझ रहे हो ना? ये कब होता है? बढ़ती उम्र के कारण होता है। ये लगभग 40 के पार की बात होती है। अब तो 35 साल में लागत है 40वां, है ना। कुछ दिन बाद 30 साल में लागी, ये कहानी हो चुकी है ना भाई। कलयुग है, कुछ दिन में 20 साल बाद में 40वां लागे नाला गदया लेते नालायक हो गए हैं।
हमें लागी 60 साल तक, हमें यह सिर्फ दोस्त के कारण आए लगा है बस। बाकी जानते हो हमारी एक आंख का गोला का है गड़बड़ है। किस आंख का गोला गड़बड़ है? एक आंख का गोला गड़बड़ है, दोनों का नहीं, एक में फिट है। समझ रहे हो ना? हाँ चलो देखो, तो ये जरा दृष्टि दोष आप समझ गए हो। क्या कहेंगे? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो ज्यादा दूर की वस्तुएं दिखाई देती, ना तो ज्यादा पास की। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति की जो इस दोष से ग्रसित व्यक्ति की जो पश्चमाभी मांसपेशियां होती हैं या सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, ये छीण पड़ जाती, कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे मानव नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता छीण हो जाती है, कम पड़ जाती है, जिसके कारण ये दोष उत्पन्न होता है। इसके निवारण के लिए हम द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब कि इसके चश्मे में, जैसे हमारे चश्मे में सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस लगा है, किसी के चश्मे में सिर्फ और सिर्फ अवतल लेंस लगा होता, तो जिसको सिर्फ ये है उसके में सिर्फ अवतल लगेगा, जिसके में ये है उसके में सिर्फ उत्तल लगेगा, और जिसके में ये है ना उसके में उत्तल अवतल दोनों लगे होते हैं। अब कहियो सर जी दोनों कसल लगा दिया थे यार, तो दोनों पानी में घोर के शरबत हंस न हो बना दिया था। समझ हो ना? दोनों कैसे लगाता है जरा इधर देखो। मान लो ये हमारा चश्मा है लाल लाल वाला, बड़ी है VIP, ये VIP हम चश्मा बना रहे हैं, ये फैशन वाला चश्मा बना रहे हैं। इसका फैशन सर, ये चश्मा बना दिए। अब ये चश्मे में आप देखिएगा, आपके दादाजी का चश्मा, भाई दादाजी इंत वाला नहीं चश्मा लगा होता है, दादाजी इंत वाला चश्मा लगा हुआ थी, ले यहीं वाला बना ले, ठीक है, दादा इंत चश्मा, इंत वाला चश्मा लगा। अब जरा देखो, तो दादाजी के चश्मे में आप देखिएगा यहां पर एक ऐसा कुछ बना होता है हल्का, बीच में देखिएगा बना रहता है, बना रहता है। तो जब दादाजी को किताब पढ़ना होता है तो दादाजी आंखी तरे कई इंत पढ़ा करते, और जब वो दूरी क्या देखेगा तो दादाजी आंखी ऊपर कही जाती। सही है? ऐसा आपने देखा है, एहसास किया है? यानी कि जब नजदीक का देखना होता है तो इसको इससे देखते हैं, और जब दूर का देखना होता है तो ऊपर वाले से देखते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसमें 2 प्रकार के लेंस लगे हुए होते हैं। बात समझ गए हो? तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? द्विफोकसी लेंस, यानी उत्तल लेंस भी अवतल लेंस भी। बात समझ गए हो? किसी को कोई डाउट? नो? समझ गए? कंफर्म हो गई बात? आप जरा देखो, अगला स्टेप है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है? अबिंदुकता व्यक्ति को हमने क्या कहा, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है, एक ही पार्ट दिखता है किसी प्रतिबिंब का, किसी वस्तु का एक ही भाग दिखता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को मैंने क्या बताया, या तो नीचे का दिखेगा या तो ऊपर का दिखेगा, यानी कि या तो क्षैतिज ही दिखेगा या तो ऊर्ध्वाधर ही दिखेगा। समझ रहे हो ना? एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों नहीं देख सकता है। अच्छा, इसका कारण क्या है, ये होता क्यों है? सीधे सीधे इसकी परिभाषा बोलेंगे, कहेंगे इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की वस्तुएं एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। बात समझ गए हो? इस दोष में क्या होता है, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति की ये जो कार्निया होती है ना बेटा, आगे उभरा हुआ भाग, ये काला वाला भाग कार्निया बताया था ना मैं, तो ये जो कार्निया होती है, ये कार्निया गोली नहीं होती। मैंने बताया ना, ये भी एक गोलक होता है, अलग से बताया था ना। तो ये जो कार्निया है ये गोली ना हो करके, जैसे बात को समझो, मैंने ऐसे गोलक बनाया था आपके, जरा बात को समझो, मैंने ऐसे गोलक बनाया था और गोलक के आगे मैंने इसको थोड़ा सा कट करके मैंने कहा था इसको, ये गोला गोला अलग से होता है, इतना होता है, ये जो काला वाला भाग है आपका। तो ये गोला जो होता है, तो जिस व्यक्ति का ये गोला गोला ना होके इस तरह क्या होता है, इस तरह चपट जाता है। बात समझ रहे हो ना? अगर किसी की कार्निया इस तरह चपट गई है, मतलब समतल पड़ गई है, यानी कि इसके गोलाई में अनियमितता आ जाती है। क्या आ जाती है? कार्निया की गोलाई में अनियमितता हो जाती है,
तो वह व्यक्ति अबिंदुकता रोग से ग्रसित हो जाता है। मतलब कि उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक साथ दिखाई नहीं देते। मतलब या तो ऊपर दिखाई या तो नीचे दिखाई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंसों का? बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं, ना तो उत्तल ना तो अवतल। अब ये बेलनाकार लेंस कैसे बनाए जाते हैं? ये बेलन के आकार के होते हैं। बेलन के आकार का मतलब पाइप के आकार के। समझो, बेलना नहीं, मेरी बात को समझो। ये दोस्त मैंने एक व्यक्ति को देखा था, मेरा दोस्त नहीं था, मैं बस से जा रहा था इलाहाबाद प्रयाग नगरी से, मैं अपने चित्रकूट कर भी आ रहा था, तो बस में एक लड़का बैठा था, मैंने उसको देखा था, वो बेलनाकार लेंस लगाया था, है ना भाई। चश्मा हम भी लगाते हैं, तो तुम लोग कभी जाते हो तो किसी पर गौर नहीं करते हो, हम गौर किया करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल किए थे तो हम उस लेंस को सिर्फ देखे थे। जब हम लेंस प्रैक्टिकल देखे थे तो हमने उस लेंस को देखे थे, लेकिन किसी व्यक्ति को लगाए हुए मैं नहीं देखा था। तो मैं लगाए हुए उस व्यक्ति को तभी देखा हूं जब मैं इलाहाबाद से अपने करबी आ रहा था चित्रकूट, ठीक है। तब मैंने उसे देखा था कि उसके चश्मे में लगा है, तब मैंने माना था वाकई यार लगता है, इसका मतलब है ना। हाँ, बाकी हमारे सर जी ने बताया था कि वो दिखाया भी था बेलनाकार। तो कैसा होता है? ऐसा नहीं कि वो गोला नहीं था, ऐसा ही था, वो भी हमारे ही जैसे था, लेकिन उसका जो बीच का पार्ट था वो मोटा था, अजीब चश्मा था। मतलब समझ रहे हो ना, वो बेलनाकार जो लेंस होते हैं वो गोले होते हैं। ये नहीं था कि गोला नहीं था, ऐसा ही था, ऐसा ही फंसा था, ऐसे ही लेंस में फंसा था। तुम कह दो सर जी पाइप कहीं तो फंसा दी सो, यहाँ ऐसा ही फंसा था, लेकिन बीच में जैसे यहाँ सेंटर में क्या था, वो बेलन टाइप बना था। बाकी इधर भी कांच था, इधर भी कांच था, ऐसा नहीं कांचे से जुड़ा था। मतलब मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, मैं यहां दिखा दूं। जैसे ये बेलन है, मान लो ये बेलन है, ये हमारा बेलन है, तो ये बेलन का मतलब ये उसका चश्मा इस तरह पतला हो गया है, और यहाँ इस तरह पतला हो गया, और यहाँ भी उसका जो चश्मा था यहाँ भी लगा था, ये नहीं था। मतलब उसका कांच जो बना था ऐसे बना था। मेरी बात समझ पा रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? मतलब यहाँ बेलन टाइप का था, बाकी इधर भी कांच ही लगा था, ऐसा नहीं था कि कांच नहीं लगा था, सिर्फ बेलन लगा था, और बाकी ये फंसा था उसमें ऐसे पार्ट में, ये चारों तरफ इस तरह राउंड करके फंसाया था, लेकिन बीच में उसका जो पार्ट था यहाँ का बीच का, वो बेलन टाइप का था। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा होता है बेलनाकार लेंस। हल समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो इसके अबिंदुकता के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार लेंस लगाते हैं। अब ये जो वर्णांधता है, अगला स्टेप आता है वर्णांधता का। तो वर्णांधता जो रोग होता है, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती। यानी कि जो रंगों की पहचान करने वाली तंत्रिकाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, उनकी संख्या कम होती है। बात समझ रहे हो ना? उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है, जिससे यह वर्णांधता होती है। समझ रहे हो ना? ये वर्णांधता रोग होता है, और इस रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं है। समझ रहे हो ना? अब आप लोग कर लो अलग बात है, लेकिन अभी तक इसका कोई इलाज नहीं आया है। बात समझ रहे हो? वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को इस दोष से ग्रसित यानी वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती। इसकी जो रंगों की पहचान करने वाली वो होती है, क्या तंत्रिकाएं होती हैं, वो कम होती हैं। बात समझ रहे हो? मानव नेत्र में दो प्रकार की सेलें होती हैं। सेल मतलब तंत्रिकाएं ही। दो प्रकार की क्या होती हैं? सेलें होती है, तंत्रिकाएं होती है। एक होती है शंक्वाकार सेल, एक होती है दंडाकार सेल। कौन सी याद रखिएगा आप? शंक्वाकार सेल और दंडाकार सेल। समझ रहे हो ना? तो देखिए वर्णांधता जिसको होता है उसकी शंक्वाकार सेलों की कमी होती है। बात समझ रहे हो ना? वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति की, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को रंगों की पहचान नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस व्यक्ति में जो हमारी आंख में सेलें होती हैं, एक होती है दंडाकार सेल, एक होती है शंक्वाकार सेल। तो दंडाकार सेल जो होती हैं और शंक्वाकार जो सेल होती हैं, तो जो शंक्वाकार सेलें होती हैं वो रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। क्या होती हैं? रंगों के लिए सुग्राही होती है। सुग्राही मतलब रंगों की पहचान हमारी शंक्वाकार सेलें कराती हैं। कौन कराती हैं? शंक्वाकार सेलें कराती हैं। तो शंक्वाकार सेलों की कमी हो जाती है जिस व्यक्ति को, वो उसको क्या होता है? वर्णांधता रोग हो जाता है। अब ये शंक्वाकार सेलें अलग से नहीं डाली जा सकती अभी तक।
बाकी बाद में डाली जाए अलग बात है, लेकिन अभी तक ये शंक्वाकार सिलें नहीं डाली जा सकती, इसीलिए आज तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ है। ये जीन के कारण होता है। किसके? जैसे किसी का जीन, जैसे कहते हो ना उसका जीन इतना अच्छा है, उसका ये है, तो ये जीन के कारण होता है, समझ हो ना। अगर जीन अच्छा है तो परिपूर्ण होती हैं, जीन में डिस्टर्बिंग है, अनियमितता है, तो फिर ये शंक्वाकार सिलें कमजोर पड़ जाती हैं। आपने देखा होगा मुर्गा होता है सवेरे 4 बजे, मुर्गा जो होता है सवेरे 4 बजे जो है वह कुकड़ू कू बोले लागत है। क्यों? क्योंकि उसकी जो शंक्वाकार सिलें है ना वो अधिक है। क्या है? शंक्वाकार सिलें जो है ना वो अधिक है, यही से वही सवेरे सवेरे दिखाने लागत है। हमसे पहले उसके पास जो शंक्वाकार सिलें हैं वो क्या है? अधिक है। समझ पा रहे हो ना। तो अधिक होने के कारण उसको प्रकाश उसके पास तक पहले पहुंच जाता है। बात समझ गए हो ना। तो कोई दिक्कत? कंफर्म हो गई बात? क्लियर हो गई बात? तो ये नोट कर लो। अभी फिर बाद में इसको बात करेंगे शंक्वाकार और दंडाकार सिलों की, कि उल्लू को रात में क्यों दिखाई देता है, मुर्गा सवेरे सवेरे कहे बोल जाता है, ये सब हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो। आज का काम खत्म।